ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास महात्म कथा अध्याय 2 में आज सुने आगे की कथा। अध्याय 1 में आपने जाना जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लेने ब्रज में आते हैं। श्री हरि को रथ में बैठकर उसे जाते देख समस्त गोपांगनाएं भी उनके पीछे पीछे चली। उनका हृदय शोक संतप्त हो रहा था। वे हा कृष्ण कृष्ण हा गोविंद कहकर बारंबार रोती और विलाप करती थी। श्रीहरि ने उन सबको समझा बुझाकर लौटाया। उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे दीन भाव से रोते हुए खड़ी रहीं। इसके बाद अक्रूर जी ने अपने दिव्य रथ को ब्रज से मथुरा की ओर बढ़ाया। शीघ्र ही यमुना के पार होकर उन्होंने रथ को किनारे खड़ा कर दिया और स्वयं उससे उतरकर वे स्नान तथा अन्य आवश्यक कृत्य करने की तैयारी करने लगे। भक्त प्रवर अक्रूर ने यमुना के उत्तम जल में जाकर डुबकी लगाई और अघमर्षण मंत्र का जप आरंभ किया। उस समय उन्हें श्री बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ही जल के भीतर दिखाई दिए। उन्हें देखकर अक्रूर जी को बड़ा विस्मय हुआ। तब उन्होंने उठकर रथ की ओर देखा, किंतु वहां भी वे दोनों महाबली वीर बैठे दृष्टिगोचर हुए। तब पुनः जल में डुबकी लगाकर वे युगल मंत्र का जप करने लगे। उस समय उन्हें क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर बैठे हुए लक्ष्मी सहित श्री हरि का दर्शन हुआ। सनकादि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे और संपूर्ण देवता सेवा में खड़े थे। इस प्रकार सर्वव्यापी ईश्वर को देखकर यदुश्रेष्ठ अक्रूर ने उनका स्तवन किया। स्तुति करने के पश्चात सुगंधित कमल पुष्पों से भगवान का पूजन किया और अपने को कृतकृत्य मानते हुए वे यमुना जल से बलराम और श्री कृष्ण के समीप आए। वहां आकर अक्रूर जी ने उन दोनों भाइयों को भी प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्चर्य मग्न और विनीत भाव से खड़ा देख पूछा, कहिए अक्रूर जी, आपने जल में कौन सी आश्चर्य की बात देखी है? ये सुनकर अक्रूर जी ने महातेजस्वी श्री कृष्ण से कहा, प्रभो, आप सर्वत्र व्यापक हैं। आपकी महिमा से क्या आश्चर्य की बात हो सकती है? इस ऋषिकेश ये संपूर्ण जगत आप ही का तो स्वरूप है। इस प्रकार स्तुति करके जगदीश्वर गोविंद को प्रणाम कर अक्रूर जी उन दोनों भाइयों के साथ पुनः दिव्य रथ पर आरूढ़ हो तुरंत ही देव निर्मित मथुरापुरी में जा पहुँचे। वहां नगर द्वार पर बलराम और श्री कृष्ण को बिठाकर वे अंतःपुर में गए और राजा कंस से उनके आगमन का समाचार सुनाकर उसके द्वारा सम्मानित हो पुनः अपने घर को चले गए। तदनंतर संध्या के समय महाबली बलराम और श्री कृष्ण एक दूसरे का हाथ पकड़े मथुरापुरी के भीतर गए। ये दोनों राजमार्ग से जा रहे थे। इतने ही में उनकी दृष्टि कपड़ा रंगने वाले एक रंगरेज पर पड़ी, जो दिव्य वस्त्र लिए राजभवन की ओर जा रहा था। बलराम सहित महापराक्रमी श्री कृष्ण ने उन वस्त्रों को अपने लिए मांगा, किंतु रंगरेज ने वे वस्त्र उन्हें नहीं दिए। इतना ही नहीं, उसने सड़क पर खड़े होकर उन्हें बहुत से कटुवचन भी सुनाए। तब महाबली श्री कृष्ण ने रंगरेज के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। फिर तो वह मुंह से रक्त वमन करता हुआ मार्ग में ही मर गया। बलराम और श्री कृष्ण ने अपने बंधु बांधव ग्वाल बालों के साथ उन सुंदर वस्त्रों को यथा योग्य धारण किया। फिर वे माली के घर पर गए। उसने उन्हें देखते ही नमस्कार किया और दिव्य सुगंधित पुष्पों से प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। तब उन दोनों यादव वीरों ने माली को मनोवांछित वरदान दिया। अब वे गली की राह से घूमने लगे। सामने से एक सुंदर मुख वाली युवती आती दिखाई दी, जो हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए थी। वह स्त्री कुब्जा थी। उन दोनों भाइयों ने उससे चंदन मांगा। कुब्जा ने मुस्कुराते हुए उन्हें उत्तम चंदन प्रदान किया। चंदन लेकर उन्होंने इच्छानुसार अपने शरीर में लगाया और कुब्जा को परम मनोहर रूप देकर वे आगे के मार्ग पर बढ़ गए। नगर की स्त्रियां सुंदर मुख वाले उन दोनों सुंदर कुमारों को प्रेम पूर्वक निहारती थीं। इस प्रकार ये अपने अनुयायियों सहित यज्ञशाला में पहुँचे। वहाँ दिव्य धनुष रखा था, उसकी पूजा की गई थी। भगवान मधुसूदन ने देखते ही उस धनुष को उठा लिया और खेल खेल ही उसे तोड़ डाला।
धनुष टूटने की आवाज सुनकर कंस अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने चाणूर आदि मुख्य मुख्य मल्लों को बुलाकर मंत्रियों की सलाह ले चाणूर से कहा, देखो, सब दैत्यों का विनाश करने वाले बलराम और श्री कृष्ण आ पहुंचे हैं। कल सवेरे मल्ल युद्ध करके इन दोनों को बेखटके मार डालो। इन दोनों को अपने बल पर बड़ा घमंड है। मतवाले हाथियों को भिड़ाकर अथवा बड़े बड़े पहलवानों को लगाकर जिस किसी उपाय से भी हो सके इन दोनों को यत्नपूर्वक मार डालना। इस प्रकार आदेश देकर राजा कंस भाई और मंत्रियों के साथ शीघ्र ही सुंदर राजभवन की छत पर चढ़ गया। नीचे रहने में उसे भय लग रहा था। संपूर्ण दरवाजों और मार्गों पर उसने मतवाले हाथियों को नियुक्त कर दिया और सब ओर बड़े बड़े बलोन्मत्त पहलवान बिठा दिए। यह सब कुछ जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण परम बुद्धिमान बलराम जी तथा अपने अनुयायी ग्वाल बालों के साथ रात भर उस यज्ञशाला में ही ठहरे रहे। रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात आया तो बलराम और श्री कृष्ण दोनों वीर सैया से उठकर स्नान आदि से निवृत्त हुए। फिर भोजन करके वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो युद्ध के लिए उत्सुक होकर वे उस शाला में चले, मानो दो सिंह किसी बड़ी गुफा से बाहर निकले हों। राजमहल के दरवाजे पर कुवलिया पीड़ हाथी खड़ा था, जो हिमालय पर्वत के शिखर सा जान पड़ता था। वही कंस की विजयाभिलाषा को बढ़ाने वाला था। उसने ऐरावत के भी दांत खट्टे कर दिए थे। उस महाकाय और मतवाले गजराज को देखकर भगवान श्री कृष्ण सिंह की भांति उछल पड़े और अपने हाथ से उसकी सूंड पकड़कर वे लीला पूर्वक उसे घुमाने लगे। घुमाते घुमाते ही भगवान धरणीधर ने उसे धरती पर पटक दिया। हाथी का सारा अंग चूर चूर हो गया और वह डरावनी आवाज में चिघाड़ता हुआ मर गया। इस प्रकार हाथी को मारकर बलराम और श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और पहलवानों से युद्ध करने के लिए वे रंगभूमि में पहुंचे। वहां जितने दानव थे वे सब गोविंद का पराक्रम देख भयभीत हो भाग खड़े हुए। तब कंस के भवन में प्रवेश करके वे महाबली वीर युद्ध के लिए उत्कंठित हो हाथी के दांत घुमाने लगे। वहां उन महात्माओं ने कंस के दो मल्ल चाणूर और मुष्टि को उपस्थित देखा। कंस भी महाबली बलराम और गोविंद को देखकर भयभीत हो उठा तथा अपने प्रधान मल्ल चाणूर से बोला, वीर, इस समय तुम इन ग्वाल बालों को अवश्य मार डालो। मैं तुम्हें अपना आधा राज्य बांट कर दे दूंगा। उस समय उन दोनों मल्लों को भगवान श्री कृष्ण अभेद्य कवच से युक्त और दूसरे मेरु पर्वत के समान विशालकाय दिखाई दिए। कंस की दृष्टि में प्रलयकालीन अग्नि से जान पड़े। स्त्रियों को साक्षात कामदेव प्रतीत हुए। माता पिता ने उन्हें नन्हे शिशु के रूप में ही देखा। देवताओं की दृष्टि में वे साक्षात श्रीहरि थे और ग्वाल बाल उन्हें अपना प्यारा सखा ही समझते थे। इस प्रकार उन सर्वव्यापक भगवान विष्णु को वहाँ के लोगों ने अपने अपने भावों के अनुसार अनेक रूपों में देखा। वासुदेव, अक्रूर और परम बुद्धिमान नंद दूसरे कोठे पर चढ़कर वहाँ का महान युद्ध देख रहे थे। देवकी अंतःपुर की स्त्रियों के साथ बैठकर बेटे का मुंह निहार रही थी। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। स्त्रियों ने उन्हें बहुत समझाया और आश्वासन दिया। तब वे किसी दूसरे भवन में चल गए। तदनंतर विमान पर बैठे हुए देवता आकाश में जय जयकार करते हुए कमल नयन भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे। वे जोर जोर से कहते थे, भगवान, कंस का वध कीजिए। इसी समय रंगभूमि में तुरही आदि बाजे बज उठे। कंस के दोनों मल्लों और महाबली श्री कृष्ण एवं बलराम में भिड़ंत हो गई। चाणूर के साथ भगवान श्री कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम जी भिड़ गए। नीलगिरी तथा श्वेतगिरी के समान कांति वाले दोनों महात्मा मल्ल युद्ध की रीत नीति के अनुसार लड़ने लगे। वे एक दूसरे को कभी मुक्कों से मारते और कभी ताल ठोकते थे। उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, जो देवताओं को भी भयभीत कर देने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के साथ बहुत देर तक खेल करके उसके शरीर को रगड़ डाला और फिर लीला पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा। देवताओं और दानवों को भी दुख देने वाला वह महामल्ल बहुत रक्त वमन करते हुए पृथ्वी पर गिरा और मर गया।
इसी प्रकार महापराक्रमी बलराम जी भी मुष्टिक के साथ देर तक लड़ते रहे। अंत में उन्होंने उसकी छाती में कई मुक्के जड़ दिए। इससे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं और स्नायु बंधन टूट गया। फिर तो वह भी प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उन दोनों भाइयों का ये पराक्रम देख बाकी सारे पहलवान भाग गए। ये देखकर कंस को बड़ा भय हुआ। वह वेदना से व्याकुल हो उठा। इसी बीच में दुर्धर्ष वीर बलराम और श्री कृष्ण कंस के ऊंचे महल पर चढ़ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कंस के मस्तक पे थप्पड़ मारकर उसे छत से नीचे गिरा दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उसका सारा अंग छिन्न भिन्न हो गया और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा कंस का अर्धदैहिक संस्कार कराया। श्री कृष्ण के द्वारा कंस के मारे जाने पर महाबली बलराम जी ने भी कंस के छोटे भाई सुनामा को मुक्के से ही मार डाला और उसे उठाकर धरती पर फेंक दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम जी भाई सहित दुरात्मा कंस को मारकर अपने माता पिता के समीप आए और बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। देवकी और वसुदेव ने बड़े प्रेम से उन दोनों को बारंबार छाती से लगाया और पुत्र स्नेह से द्रवित हो उनका मस्तक सूंघा। देवकी के दोनों स्तनों से उनके ऊपर दूध की वृष्टि होने लगी। तत्पश्चात बलराम और श्री कृष्ण माता पिता को आश्वासन दे बाहर आए। इसी समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। देवेश्वर गण फूलों की वर्षा करने लगे तथा मरुदगढ़ के साथ श्री जनार्दन को नमस्कार और उनकी स्तुति करके हर्षमग्न हो अपने अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ जाकर नंद राय जी तथा अन्य बड़े बूढ़े गोपों को नमस्कार किया। धर्मात्मा नंद ने बड़े स्नेह से उन दोनों को गले लगा लिया। फिर भगवान जनार्दन ने उन सबको बहुत से रत्न और धन भेंट किए। नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण तथा प्रचुर धन धान्य देकर उन सबका पूजन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण के विदा करने पर नंद आदि गोप हर्ष और शोक में डूबे हुए वहां से ब्रज में लौट गए। इसके बाद बलराम और श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन जी के पास जाकर उन्हें बंधन से मुक्त किया और बारंबार सांत्वना दे मथुरा के राज्य पर उनका अभिषेक कर दिया। अक्रूर आदि जितने श्रेष्ठ यदुवंशी थे उन सबको राज्य में विशेष पद पर स्थापित किया और उग्रसेन को राजा बनाकर परम धर्मात्मा भगवान वासुदेव धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे। धन्यवाद दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। धन्यवाद।